सो स्टूडेंट्स, आप सबको नोटिफिकेशन तो मिल ही गई होगी कि सीटेट जुलाई 2023 में होने जा रहा है। जी हां, 2023 में सीटेट जुलाई होने जा रहा है और यह परीक्षा 2 बार होती है साल में, यह भी आप जान चुके होंगे, दिसंबर में और जुलाई में। तो जुलाई के लिए तैयारी हो चुकी है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 26 मई जो है लास्ट डेट है। तो क्या आपने डीएलएड करने वाले सभी लोगों ने सीटेट का फर्स्ट पेपर फॉर्म भर दिया या फिर नहीं भरा है? तो जल्दी कीजिए और भर दीजिए। साथ ही साथ क्या आपको सिलेबस के बारे में पता है? नहीं तो इस वीडियो में वही जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी क्लास। मैं हूं अभिषेक वर्मा और चलिए आज हम जानते हैं कि सीटेट की जो सिलेबस है पेपर 1 का, उसकी जानकारी लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट की परीक्षा जो होती है वो 2 फॉर्म में होती है, यानी कि 2 लेवल में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। जो डीएलएड के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ 12th पास किया है और डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड में एडमिशन भर ले लिया है, उन्होंने चाहे एग्जाम दी हो ना दी हो, पास हुए हो या अभी नहीं हुए हैं, वो सब लोग पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। जी हां, तो डीएलएड वाले जितने भी हैं वो सब लोग सीटेट का फॉर्म भर दो, क्योंकि भाई बिना सीटेट के आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है टीचर का। तो सरकार की तरफ से सर्टिफाइड टीचर बनने का सुनहरा मौका है भाई, एक बार पास कीजिए, जिंदगी भर के लिए लफड़ा खत्म। क्योंकि सीटेट की मान्यता जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है। पहले सीटेट हर 2 साल में पास करना होता था, लेकिन अब एक बार पास करो और हमेशा के लिए छुट्टी। तो ये बहुत ही बढ़िया खबर है। और एक खबर दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए सीटेट पास करने का। तो जुलाई 2023 हमारा टारगेट होगा। आने वाले इन 3 महीनों में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके सीटेट की परीक्षा देंगे और सीटेट को पास करेंगे फर्स्ट डिवीजन के साथ। तो आप सभी को जुड़े रहना है इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना है, क्योंकि पूरा सीटेट का कोर्स यहां पर फ्री लाइव क्लासेस सारा कुछ यहां पर चलने वाला है। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल पर जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की। तो पहले पेपर फॉर्मेट बता दूं तो पेपर 1 जो होता है वो टोटल जो इसमें प्रश्न आते हैं 150। जी हां, इसमें टोटल 150 मार्क्स का होता है, यानी 150 अंकों का ये पूरा का पूरा पेपर होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और सब वस्तुनिष्ठ रहता है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में रहता है। इसमें जो टोटल मार्क्स आते हैं 150, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का मिलता है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगभग 1 मिनट ही मिलता है, यानी कि पूरा समय जो मिलता है आपको 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय मिलता है पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। और पेपर जो होता भी है वो वस्तुनिष्ठ, यानी परीक्षा का जो प्रकार है वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, और वो भी ऑनलाइन होता है, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी आपको पेन पेपर पे नहीं, कंप्यूटर में ही क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर में माउस से ही क्लिक करके आपको 4 में से एक ऑप्शन का सही जवाब देना होगा, कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको पेपर देना होगा। तो ये सीबीटी मोड है। तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि कंप्यूटर पे परीक्षा कैसे देनी है, उसकी भी मॉक टेस्ट हम इस चैनल पर जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मेट तो समझ में आ गया कि पेपर 1 होता कैसे। पेपर 2 भी 150 नंबर का ही होता है, बिल्कुल लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है, तो पेपर 1 150 अंकों का, उसमें जो मार्क्स मिलते हैं टोटल 150 मिलते हैं। उसमें जो समय होता है 150 मिनट, यानी कि लगभग 2.5 घंटे का समय वहां भी मिलता है, लगभग क्या 2.5 घंटे ही मिलता है। और उसमें परीक्षा का जो प्रकार है वो भी सीबीटी मोड है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, एमसीक्यूज, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन में से एक चुनना होता है। और ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी पेन पेपर पे नहीं होगा, आपको कंप्यूटर पर बैठ कर परीक्षा देनी होगी। तो अब सवाल आता है कि भाई ये तो पेपर फॉर्मेट की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा होती है, वो भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए। तो चलिए उन 5 सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर 5 विषय होते हैं, याद रखिए। पेपर 1 में सबको कॉमन, चाहे आप मैथ का टीचर बनना हो, आपको सोशल साइंस का टीचर बनना हो, साइंस का टीचर बनना हो, जो भी विषय का टीचर बनना हो, सबके लिए सेम आता है पेपर। याद रखिएगा 5 विषय होते हैं। तो पहला यहां पर जो है वो है बाल विकास। याद रखिए, बाल विकास और अध्यापन, जिसे सीडीपी भी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जिसे कहा जाता है। एक बात ध्यान में रखिए कि यहां जो भी विषय पढ़ेंगे उसकी पेडागोजी, उसका शिक्षा शास्त्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बाल विकास पढ़ा तो बाल विकास का पेडागोजी, चाइल्ड पेडागोजी भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने भाषा 1 चुनी, भाषा 1 में भाई 2 भाषा चुननी पड़ती है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ठीक है, दोनों में से मतलब ऐसा चुनना होगा, आपको बताता हूं मैं कैसे। बाल विकास और अध्यापन ये आता है 30 नंबर का। कितने का आता है? 30 नंबर का। 30 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स के, तो 30 M मतलब 30 मार्क्स और 30 Q मतलब 30 क्वेश्चन। ये आप समझ गए होंगे। ओके, तो फिर दूसरा है भाषा 1, 2 भाषाएं चुननी पड़ती हैं। यहां पर बाल विकास और अध्यापन सबके लिए कॉमन है, देना ही पड़ेगा सबको, चाहे कुछ भी कर लो। गणित भी कॉमन है, देना ही पड़ेगा सबको। पर्यावरण अध्ययन भी कॉमन है, ये भी आपको करना ही पड़ेगा, यानी 3 तो कॉमन है। उसके बाद आता है भाषा 1 और भाषा 2। तो भाषा 1 में जिसका हिंदी मीडियम है वो पहले हिंदी चुनता है। भाषा 1 आप हिंदी चुन लो। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो, आप हिंदी को ज्यादा सहज महसूस करते हो, तो आप पहली भाषा हिंदी चुन लो और दूसरी भाषा आपको अंग्रेजी चुननी पड़ेगी, कंपलसरी है। अगर आपने पहली हिंदी चुनी,
अगर आपने पहली क्या की, हिंदी भाषा चुन ली है, ठीक है, तो दूसरी आपको क्या भाषा चुननी पड़ेगी, इंग्लिश ही चुननी पड़ेगी, कंफर्म। ऐसा नहीं कि दोनों हिंदी हिंदी चुन लो, ऐसा नहीं होगा, या दोनों इंग्लिश इंग्लिश चुन लो, ये भी नहीं होगा। पहला आपने हिंदी चुना तो दूसरा भाषा आपको इंग्लिश चुनना पड़ेगा। जिन्होंने पहला हिंदी चुना है उनको क्या होगा, उनका पेपर पूरा हिंदी फॉर्मेट में आएगा, हिंदी मीडियम में आएगा, उनको हिंदी के स्तर से पेपर आएगा, इस बात को जान लीजिए। और जिन्होंने पहला पेपर इंग्लिश चुन लिया, जिन्होंने पहला पेपर इंग्लिश चुन लिया, उनको दूसरा पेपर हिंदी चुनना पड़ता है, यानी उनको पूरा पेपर इंग्लिश बेस्ड आता है, यानी इंग्लिश मीडियम में आता है, याद रखिए, उनका अंग्रेजी विशिष्ट हो जाता है। तो सोच समझ के चुनिएगा। मोस्टली आप सभी लोग हिंदी मीडियम से होंगे या आप हिंदी चुनते हैं, तो पहला भाषा आपका हिंदी होना चाहिए। पहला भाषा हिंदी होगा तो दूसरा भाषा आपको क्या होगा, अंग्रेजी। और इस बात को एक और क्राइटेरिया होता है, कभी कभी क्या होता है, सीटेट करता क्या है, एक बेसिक जानकारी देता हूं। जैसे पिछली बार अभी हुआ था जनवरी में, यानी 2023 जनवरी में जो हुआ था, दिसंबर 2022 वाला, तो उसमें क्या हुआ था, जिन्होंने पहला भाषा हिंदी चुना था उनको दूसरा भाषा इंग्लिश तो मिला, लेकिन ये सारे जो लैंग्वेजेस थे, यानी कि बाल विकास और अध्यापन, हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी था। यानी अगर आप हिंदी भाषा चुनते हो तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो आता है डुअल लैंग्वेज में मिलता है, हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश में भी, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश चुन लेते हो तो आपका हिंदी हिंदी में रहेगा, बाकी सारा इंग्लिश में हो जाता है, तो ये दिक्कत थी, वहां डुअल लैंग्वेज नहीं मिलता है। तो एक फायदा मिलता है अगर आप पहले हिंदी चुन लो तो। और वैसे भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी हैं और ज्यादा फर्क नहीं हिंदी इंग्लिश में यहां पर आसानी से। और हम पढ़ाई करेंगे ना तो डुअल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। जब इस चैनल पर पढ़ाई कराया जाएगा सीटेट का जो चालू होने जा रहा है शीघ्र ही, तो उसमें हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, कोशिश क्या पढ़ेंगे ही कि हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश होने वाले भी इसको बढ़िया से कवर कर पाए। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाल विकास और अध्यापन 30 मार्क्स का आता है, 30 क्वेश्चन। भाषा एक, अगर आपने हिंदी चुन ली तो भाषा दो क्या चुनना पड़ेगा, अंग्रेजी, ठीक है। तो भाषा एक भी, हिंदी चुना आपने 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, अगर अंग्रेजी चुना 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, हिंदी चुना तो भी 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन। भाषा एक हिंदी चुना था तो भाषा दो क्या चुननी पड़ेगी आपको, अंग्रेजी ही चुननी पड़ेगी। भाषा एक अगर आपने अंग्रेजी चुनी थी तो भाषा दो आपको हिंदी ही चुननी पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये भी 30 मार्क्स का आता है, 30 क्वेश्चन रहते हैं। फिर है गणित, मैथ्स आता है, यहां पर बेसिक मैथ्स रहता है, कोई ज्यादा नहीं। इनके पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो पहली से 5वीं तक होती है। और एक बात, ये जो पेपर 1 होता है ना, पेपर 1 सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए होता है। ये कक्षा 1 से 5 तक ही पढ़ाना है, यानी जिनको 1 to 5 यानी पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ाना है, ठीक है, जिनको भी पहली से 5वीं तक पढ़ाना है उनके लिए ये होता है, ठीक है। पेपर 1 सीटेट का, अगर आपको पहली से 5वीं तक का टीचर बनना है तो आपको ये पढ़ाना होता है। और इसमें फायदे बहुत सारे, जैसे कि ये परीक्षा पास कर ली आपने सीटेट की तो आप केंद्रीय विद्यालय KVS में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, आपकी जॉब लग जाएगी। आप नवोदय विद्यालय में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी स्कूल में संविदा शिक्षक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब जगहों पर शिक्षक बनना है तो भाई गारंटेड आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी DPS में या फिर किसी भी बड़े स्कूल में, पोदार इंटरनेशनल से कई स्कूलों में सीधा सीटेट के स्कोर पर एडमिशन जाता है। एडमिशन मतलब आपको टीचर के रूप में रख लिया जाएगा, इस बात को ध्यान में दीजिए। तो ये फायदे हैं सीटेट पास करने के। और आप सर्टिफाइड टीचर हो गए कैसे, आप पढ़ा रहे हो लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने टीचर की परीक्षा पास की है, टीचर डिग्री ली है, टीचर का सर्टिफिकेट है आपके पास। तो एक तरह से लाइसेंस है टीचर बनने का, एक तरह से एक सर्टिफिकेट है केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो नेशनल NCT कराता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया कि यहां भाई 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन से 5 सब्जेक्ट, बाल विकास और अध्यापन 30 मार्क्स का आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है भाषा एक, हिंदी या इंग्लिश दो में से एक चुन लो। इंग्लिश पढ़ने वाले इंग्लिश चुनते हैं, हिंदी पढ़ने वाले हिंदी चुनते हैं। भाषा दो, जिसने पहले इंग्लिश चुना था भाषा दो उसका हिंदी रहेगा, जिसने पहले हिंदी चुना था भाषा दो उसका हिंदी रहेगा, ठीक है। इसमें भी 30-30 क्वेश्चन आते हैं, सब वस्तुनिष्ठ। और चौथा जो विषय होता है गणित होता है, सबके लिए कॉमन होता है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया तो आपका पेपर गणित का इंग्लिश में ही रहेगा, और अगर आपने हिंदी चुना था तो आपका गणित का हिंदी में ही रहेगा, ध्यान रखना इस सबको, ठीक है। और अगर आपने पर्यावरण अध्ययन चुना, यानी कि आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज चुना है, पर्यावरण अध्ययन, तो भी आपका 30 मार्क्स का आएगा। अगर आपका पेपर 1 हिंदी था तो पर्यावरण अध्ययन भी हिंदी में पूछेगा, अगर आपका पेपर 1 इंग्लिश था तो पर्यावरण अध्ययन भी आपका इंग्लिश में पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये आपका सीटेट का पूरा सिलेबस मैंने बता दिया। क्वेश्चन भाई 150 आते हैं, 150 नंबर के होते हैं, 2 घंटे और 30 मिनट का समय, 150 मिनट का समय मिलता है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होता है और CBT मोड में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा पेपर 1 का सिलेबस है। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, शुरू में ही दे देता हूं, और सीधा वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाओ हमारे, वहां पर आपको सारी PDF मिलेंगी सीटेट की, नोटिफिकेशन की, सिलेबस की, साथ ही साथ नोट्स वगैरह भी सब वहां पर मिलते जाएंगे आपको, कुछ कुछ बेसिक्स। तो वहां पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, हमारा टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी नोटिफिकेशन, न्यूज, इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।